हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15 प्रायिकता का परिचय। तो देखिए, प्रायिकता है उसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी यूरोप में हुई थी और आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के संबंध में निर्णय लेने हेतु किया जाता है। तो प्रायिकता का अर्थ या उसकी परिभाषा क्या होती है? तो प्रायिकता का अर्थ होता है आपके जब किसी घटना के घटित होने की संभावना को अपन संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं, उसे अपन प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का अर्थ क्या होता है? जब किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप से व्यक्त की जाती है, उसे प्रायिकता कहते हैं। मान लीजिए कोई घटना ई है, तो उसके घटित होने की प्रायिकता क्या होगी गणितीय रूप में? घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे घटना ई के सभी संभव परिणाम। उदाहरण के तौर पे देखें तो अपन एक सिक्का लेते हैं, उस पे हेड और टेल होता है। तो यहाँ टोटल परिणाम कितने? 2 है। अब देखिए, हेड आने के अनुकूल कितना है? 1, और टेल आने के अनुकूल कितना है? 1। तो इनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/2 और 1/2। और एक पासे पे विचार करते हैं, तो जब अपन एक पासे को फेंकते हैं तो घटना के सभी संभावित परिणाम क्या होते हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो टोटल अपने सभी संभव परिणाम कितने हो गए? 6। अब इनमें से कोई भी अंक ले लीजिए, उसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, और सभी संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो अंक चाहे 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6 हो, किसी एक अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। यानी प्रायिकता होती है, वो होती है घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के सभी संभव परिणामों का अनुपात। अब देखिए, प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनका अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रयोग क्या होता है? प्रयोग होता है वह विधि जिसके द्वारा हम किसी परीक्षण का परिणाम प्राप्त करते हैं, प्रयोग कहलाता है। प्रयोग क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा हम किसी परीक्षण का परिणाम प्राप्त करते हैं, वह प्रयोग कहलाता है। नेक्स्ट अपने परिणाम। तो देखिए, परिणाम क्या होता है? किसी प्रयोग के विशिष्ट निष्कर्ष को परिणाम कहते हैं। किसी प्रयोग के विशिष्ट निष्कर्ष को क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा अपने यादृच्छिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है? एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ज्ञात हो तथा प्रत्येक के किसी विशेष परिणाम के आने का अनुमान निश्चित नहीं लगाया जा सके, वह यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो अपने को पता है या हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अपन ये नहीं बता सकते कि निश्चित परिणाम क्या आएगा। परिणाम तो पहले से ज्ञात है, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बता सकते। तो ये बोलते हैं अपन इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है अपने अभिप्रयोग या घटना। अभिप्रयोग या घटना। तो देखिए, अभिप्रयोग या घटना क्या है? किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसका कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, एक अभिप्रयोग कहलाएगा। जैसे अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल आना क्या है? एक घटना है। नेक्स्ट है अपने सरल घटना। तो देखिए, सरल घटना क्या होती है? किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक ही घटना घटित हो तो उसे अपन सरल घटना कहते हैं। एक बैग है, उसमें अपने पास मान लीजिए कुछ काली गेंदें हैं और कुछ सफेद गेंदें हैं, ठीक है। अपन उनमें से एक गेंद को निकालते हैं तो ये होती है अपने सरल घटना, क्योंकि इसमें केवल एक समय में केवल एक ही घटना घटित होगी। नेक्स्ट है अपने निशेष घटनाएं या कुल स्थितियां। निशेष
घटनाएं या कुल स्थितियां। तो जब अपन किसी प्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निश्चित घटनाएं या कुल स्थितियां कहलाती है। जैसे अपन एक पासे को उछालते हैं तो अंक या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास टोटल स्थितियां कितनी है? 6 है। तो यहाँ पे कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। नेक्स्ट अपने अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं, तो अनुकूल घटना क्या होती है? किसी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है जिसमें वह घटना घटित होती है। जैसे दो पासों को अपन अगर उछालेंगे तो योग अगर अपन को मान लीजिए 4 लाना है तो योग 4 कब आएगा? जब दोनों पासों पे 2-2 अंक हो या 1-3 अंक हो या 3-1 अंक हो। तो ये क्या है? योग 4 आने के अनुकूल परिणाम है। नेक्स्ट परिभाषा अपने पूरक घटना। क्या है? पूरक घटना। तो देखिए, जब किसी घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता Pe और घटना जो घटित नहीं हो सकती या किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, ये दोनों क्या है? पूरक घटनाएं। और यहां पे देखिए पूरक घटनाओं का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट अपने मिश्र घटना या आपके कंपाउंड इवेंट। तो यदि 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वे मिश्र घटनाएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए अपने पास 2 बैग है, इन बैग में नीली और रेड बॉल है। तो पहले क्या करेंगे? अपन किसी एक थैले का चुनाव करेंगे और एक थैले का चुनाव करके उसमें से गेंद निकालेंगे। तो ये मिश्र घटनाएं, क्योंकि दोनों थैलों में से एक का चयन करेंगे फिर चुने हुए थैले में से गेंद निकालेंगे। तो ये घटनाएं साथ साथ घटित हो सकती है। तो ये होगी आपकी मिश्र घटनाएं। अब नेक्स्ट अपने स्वतंत्र घटनाएं। तो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है? यदि किसी एक घटना के घटित होने या न घटित होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। जैसे अपन एक सिक्के को और एक पासे को साथ साथ उछाले तो सिक्के पर पटा और पासे पर 4 आना स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक सिक्के को उछालें तो हेड टेल आएगा और पासे को उछालेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 में से एक आएंगे। जब दोनों को साथ उछालेंगे तो एक घटना का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा, इसलिए कौन सी घटनाएं हैं? स्वतंत्र घटनाएं है। नेक्स्ट अपने सांप्रायिक घटना। सांप्रायिक घटना, तो सांप्रायिक घटना क्या होती है? जब किसी प्रयोग में किसी घटना ई के सभी परिणामों के प्राप्त होने की संभावना समान हो, सांप्रायिक घटनाएं कहलाती है। जैसे अपन एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल आने की प्रायिकता सेम है, 1/2 1/2। तो सांप्रायिक घटनाएं। पासे की बात करें तो 1 अंक आने की प्रायिकता 1/6 है, 2 3 4 5 या 6 आने अंक भी आने की प्रायिकता 1/6, यानी सभी प्रायिकता क्या है? सेम है। तो ये क्या है? सांप्रायिक घटनाएं हैं। फिर नेक्स्ट अपने परस्पर अपवर्जी घटना या असंयुक्त घटनाएं। असंयुक्त या अपवर्जी घटनाएं, तो असंयुक्त घटनाएं क्या होती है? 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती है यदि इनमें से कोई 2 घटनाएं एक साथ घटित न हो सके। अर्थात एक घटना घटित होती है तो शेष घटनाएं घटित नहीं होती है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अपन को पता है या तो चित आएगा या पट आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, यानी एक घटना घटित होगी तो दूसरी घटना घटित नहीं होगी। तो ये होती है आपके असंयुक्त या अपवर्जी घटनाएं। नेक्स्ट अपने असंभव घटना। असंभव
घटना। तो असंभव घटना ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती, वो असंभव घटना होती है और उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है। और नेक्स्ट अपने निश्चित घटना। तो देखिए निश्चित घटना क्या होती है, वह घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है और घटना निश्चित होता है, वो होती है निश्चित घटनाएं। जैसे अपने सूर्य पूर्व में उदय होता है, किसी पासे को उछालेंगे तो आपके 7 से छोटी प्राप्त होने के सभी परिणाम 1 2 3 4 5 6 संभव है, तो ये भी निश्चित है। और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए कुछ स्थितियां हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। एक सिक्का होता है, अगर उसकी n उछाल है तो कुल घटनाओं की संख्या होगी 2 की पावर n, यानी एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो 2 की घात 1, 2 बार उछालेंगे तो 2 की घात 2, 3 बार उछालेंगे तो 2 की घात 3। ये सभी कुल संभव परिणाम आएंगे। यानी एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 होंगे, 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 4 होंगे, 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम 8 होंगे। बाकी अपन प्रायिकता को जब एक्सरसाइज सरल करेंगे तो डिटेल में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।